नमस्कार भक्तों, तुलसी जी का पौधा प्रत्येक हिंदू घर में होता है। प्राचीन ग्रंथों में तुलसी के पौधे का अत्यधिक महत्व बताया गया है। यह पृथ्वी पर मौजूद सभी पवित्र वनस्पतियों में से एक है। तुलसी जी का पौधा कई प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाला तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला है। तुलसी जी का पौधा घर में होने से सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा घर से रोग और बीमारियां दूर रहती हैं। इसी कारण प्राचीन ऋषि मुनियों ने तुलसी जी की पूजा करने का विधान बताया है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी पत्र खाता है तो वह कई प्रकार के रोगों से दूर रहता है। यह मनुष्य के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी गुणकारी औषधि है और आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है। शास्त्रों में तुलसी के पौधे से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए कार्तिक माह सबसे उत्तम माना गया है। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजा से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीच में लगाना चाहिए। आप अपने सोने वाले कमरे की बालकनी में भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। सुबह के समय तुलसी के पौधे को जल अर्पित कर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए तथा शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम तुलसी जी की पूजा से जुड़े कुछ नियमों एवं किन स्त्रियों को तुलसी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। भक्तों, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा वेदों व पुराणों से जुड़े ऐसे ही अन्य तथ्यों को जानने व सनातन धर्म के ज्ञान वृद्धि हेतु हमारे चैनल दी डिवोट टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। अधिक विलंब ना करते हुए वीडियो आरंभ करते हैं। तुलसी पूजा में भूलकर भी ना करें यह गलतियां। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका ध्यान रखने से खराब किस्मत भी चमक जाती है। तुलसी पत्र सदैव सुबह के समय ही तोड़ने चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना वर्जित माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु और उनके अवतारों को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भगवान श्री गणेश और माता दुर्गा को तुलसी दल भूलकर भी ना चढ़ाएं। तुलसी पत्र कभी भी बासी नहीं होते हैं। इसी कारण पूजा में तुलसी के पुराने पत्तों का भी प्रयोग किया जा सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान अन्न में तुलसी पत्र रखने पर ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है। आइए अब जानते हैं कि किन लोगों को तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए और कौन सी महिलाएं तुलसी के पौधे की पूजा नहीं कर सकती। तुलसी का पौधा बुध का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण को कोई भी भोग बिना तुलसी दल के नहीं लगाया जाता। जिस परिवार के लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं उस घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए तथा उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साथ तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तुलसी जी को परम वैष्णव माना गया है, अर्थात यह भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय पौधा है। जिस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा में तामसिक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसी प्रकार तांत्रिक क्रिया करने वाले लोगों को अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ फल देता है। जिस घर में मांस पकाया एवं खाया जाता है ऐसे घर में कभी भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के भक्तों के लिए मदिरा पान वर्जित माना गया है। जिस घर के लोग शराब पीते हैं अथवा जिस घर में बैठकर लोग मदिरा का सेवन करते हैं ऐसे घर में भी कभी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। ऐसे स्थान पर तुलसी जी का पौधा रखना लाभकारी होने के बजाय हानिकारक होता है। यदि कोई तुलसी जी के पौधे से जुड़े इन कठोर नियमों का पालन नहीं कर सकता तो वह घर में तुलसी का पौधा भूल से भी ना लगाएं। तुलसी जी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में रखा गया तुलसी जी का पौधा सदैव अशुभ फल प्रदान करता है। तुलसी जी के पौधे को सदैव उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए क्योंकि उत्तर दिशा को बुध की दिशा माना जाता है। तुलसी जी के पौधे को कभी भी जमीन में नहीं लगाना चाहिए। तुलसी जी का पौधा
सदैव गमले में ही लगाएं। जमीन में तुलसी का पौधा लगाने पर यह अशुभ फल प्रदान करती हैं, जिसका बुरा प्रभाव घर के सदस्यों की सेहत पर पड़ता है। यह 3 स्त्रियां भूल से भी तुलसी जी को जल ना चढ़ाएं। पहली स्त्री, यदि किसी स्त्री का मासिक धर्म चल रहा हो तो उस स्त्री को मासिक धर्म के दौरान कभी भी तुलसी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जब द्रौपदी को चीरहरण के लिए दुशासन उन्हें लेने के लिए गया था, उस समय द्रौपदी का मासिक धर्म चल रहा था और इसी कारण से वह अपने कक्ष में ना रहकर दूसरे कक्ष में रहकर एक वस्त्र में विश्राम कर रही थी तथा द्रौपदी किसी भी पवित्र स्थान पर नहीं जाती थी, जो यह दर्शाता है कि प्राचीन काल से ही ऐसी मान्यता चली आ रही है कि मासिक धर्म के दौरान किसी भी पवित्र स्थान पर स्त्रियों को जाने की मनाही होती है। तुलसी जी को सभी पौधों में पवित्र स्थान प्राप्त है, इसी कारणवश मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। दूसरी स्त्री, तुलसी जी का पौधा एक पवित्र पौधा है तथा इनकी पूजा केवल एक पतिव्रता स्त्री ही कर सकती है। जो स्त्री चरित्रहीन हो और वह कई पुरुषों संग संबंध रखती हो, ऐसी स्त्री को भी तुलसी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्त्री को तुलसी जी की पूजा का बुरा फल प्राप्त होता है। तीसरी स्त्री, शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री दुष्ट हो और दूसरों के साथ कपट करने वाली हो, दूसरों के अन्न में विष डालने वाली हो, यदि ऐसी स्त्री के द्वारा तुलसी जी की पूजा की जाए तो इसका अशुभ फल ही प्राप्त होगा। भक्तों, ये थे तुलसी जी के पौधे से जुड़े पूजा के कुछ नियम। माता तुलसी के नाम का जप करते हुए हम आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल दी डेवोट टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि इस वीडियो से संबंधित आपके कोई प्रश्न या कोई अन्य विचार हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद। जय माता तुलसी।